बिल्कुल। अच्छा, एक तो चीज़ और पूछनी थी आपसे, क्या अब समय आ गया है कि थोड़ा-सा व्यू चेंज किया जाए और बैंकों में अब फ़ोकस किया जाए सेकंड टियर बैंकों पर? आई नो आपका काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स पर, लेकिन क्या अब थोड़ा ज़्यादा आपको मोमेंटम इस समय दिख रहा है पीएसयू बैंकों में या बाकी के सेकंड टियर प्राइवेट बैंकों में? सो अनुज जी, एक्चुअली पीएसयू बैंक तो जैसे कंसोलिडेशन काफी हुआ है। मतलब 27 बैंक में से अभी सिर्फ 12 या 13 बैंक रह गए हैं आज की तारीख में। पीएसयू में 12 बैंक के रह गए, तो इट्स ऑब्वियस कि गवर्नमेंट का फोकस काफी था उधर, और उसी के चलते हमें भी थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ है और हमने भी एक्सपोजर लिया है थोड़े पीएसयू। 2 ही पीएसयू बैंक है हमारे पास, तो उनमें हमारा एक्सपोजर है। लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंस स्पेस है, बैंक्स को आप इंक्लूड करें उसमें, तो वो हमें लग रहा है कि काफी वाइब्रेंट होने वाला है आगे चल के। क्योंकि आप अगर जो जैसे हमने बोला कि हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन होने वाली है अगले 2-3 साल में, तो अगर जो वो ऐसा होने वाला है, तो आप ऐसी इकोनॉमीज देखें जिन्होंने ये किया था पहले, तो वहां पे फाइनेंशियल्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था उस समय। इनफैक्ट आपको याद होगा वॉरेन बफेट जी ने जो मेजर पैसा कमाया था वो फाइनेंशियल में ही कमाया था 70s में। तो वो आप देखें तो हमें तो लग रहा है कि ये स्पेस इतनी बढ़िया होने वाली है आगे चल के इंडिया के लिए, इसलिए इतना एक्साइटमेंट हमारे बीच में कि हमने ऑलरेडी एक अप्रूवल ले लिया है और हम वेरी शॉर्टली एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि जो ऑप्शंस भी है मार्केट में काफी बढ़ गए हैं। अभी बैंक्स तो पहले से ही थे, प्राइवेट और पीएसयू, पर अभी आप दूसरे जो एनबीएफसी स्पेस में जो देख रहे हैं, सर्विसेज स्पेस में देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऑप्शन आ गए। अपने स्टॉक एक्सचेंजेस भी लिस्ट हुए हैं हमारे बोर्सेस पे। या तो ब्रोकर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, मॉर्गेज कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये स्पेस में काफी वाइब्रेंसी रहेगी आगे चल के, और इसलिए ये जो 4 साल, पिछले 4 साल का अंडर परफॉर्मेंस है, वो वेरी शॉर्टली हमें लगता है कि टर्न होने वाला। अच्छा सर, दिनशो सर, इस दौर में बीते 3 महीने में एक चीज़ जो कि बाजार के फेवर में थी, हालांकि आई मीन इस बार ईरान में जो दुर्घटना घटी वो कतई अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में क्रूड की रियलिटी जो रही, आई मीन 80-82 की ट्रैजेक्टरी में इसका बहुत वाइल्ड तरीके से 90-95 पे ना जाना या फिर सिंक भी ना होना 74-75 के जोन में, लेकिन 82 पर क्रूड की स्टेबिलिटी आपको इस वक्त ओएमसीज पर क्या व्यू रखने को कहती है? आई मीन ओएमसीज जिसमें हमने इनके करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देखा पिछले 4 महीने में, अभी आपका व्यू क्या है? जी, एक्चुअली हमारा ओएमसीज में काफी हद तक व्यू चेंज हो गया था। लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था। कि हमें लग रहा था कि पीएसयू स्पेस में एक जो कैश काउ हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो ओएमसीज ही थी। तो इसलिए हमने हमारे पास दोनों जो मेजर ओएमसीज हैं वो हमारे पास है आज की तारीख में, और इसीलिए रखे हुए थे क्योंकि यहाँ पे जो पहले होता था, क्या होता था कि इतना प्रोफेशनली मैनेज नहीं होता था। देवर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो बोले भाव काटो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो लेकिन हमने देखा कि इन्फ्लेशन भाव बढ़ते बावजूद गवर्नमेंट ने उनके भाव नहीं काटे, उनको काफी हद तक एक सुपर ऑर्डिनरी मार्जिन अर्न करने दिए, सुपर एक्स्ट्रा मार्जिन अर्न करने दिए। और वो लास्ट 3 महीने पहले शायद उन्होंने काटा था, बट दैट वाज टू नॉर्मलाइज द मार्जिन। तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार इतना इंटरवेंशन नहीं है उनके पार्ट में। और दूसरा, जैसे आपने बोला, एक ग्रुप में स्टेबिलिटी जैसी आ गई है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि जो ओपेक कंट्रीज थी, उन्होंने काफी कट किया प्रोडक्शन में, फिर भी भाव इतना बढ़ा नहीं। फिर एक टेंशन हुआ इसराइल और ईरान के बीच में, तब एक स्पाइक होकर 90 हो गया था, फिर वापस 80-82 पे आके रुक गया है डॉलर पर बैरल क्रूड का भाव। तो ये स्टेबिलिटी इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। और हमें ऐसे लग रहा है कि आगे चल के अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो बजट आने वाला है जुलाई में होपफुली, वहां पे हमें लग रहा है कि पीएसयूज पे काफी हद तक ध्यान दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही है, डाइवेस्टमेंट की बातें हो रही है, तो हमें ये लग रहा है कि ये जो सेक्टर है वो काफी हद तक वाइब्रेंट रहे। चलिए दिनशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, अर्निंग्स पे और सेक्टर्स पे और एफआईज मनी पर आपने अपना व्यू हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। विषय को थोड़ा यहाँ बदलते हैं। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कल मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर श्री रामदेव अग्रवाल से बाजार पर काफ़ी विस्तृत चर्चा करी। मुद्दे थे एफआईज के मसले पर उन्होंने बात की। इस दौरान रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगले 15 से 17 सालों के बीच में निफ्टी करीब 1,50,000 तक जा सकता है और अगले 5 से 6 सालों के बीच में सेंसेक्स लगभग 1,50,000 तक हो सकता है।